अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हमें जानता है और जो हमें नहीं जानता, लेट मी जस्ट फर्स्ट अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरा नाम मरियम है एंड अगर आप हमें ऑलरेडी जानते हैं तो यू प्रॉब्ली इफ़ यू नो अस फ्रॉम टिकटॉक द चीज़ी फैमिली, देन आपको पता है कि मेरा नाम मरियम है। मेरे और फुरकान के दो बच्चे हैं, परीशे एंड एमिर। And Amir is 12 years old. Parishe is 14 years old, soon 14. एंड अगर कोई बंदों को पहले से पता होगा, कई बंदों को अगर आप फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, तो एमिर जो है ही इज़ ऑटिस्टिक। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इस बारे में कि अक्सर बंदे एमिर के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं टिकटॉक वगैरह पे। स्पेशली मेरे ख्याल में स्पेशली वो होती हैं मदर्स जो जिनके खुद के बच्चे में भी ऑटिस्टिक होते हैं। तो वो मतलब उनके दिमाग में डिफरेंट सवाल होते हैं। मे बी जिनके बच्चे थोड़े एमिर की एज से छोटे होते हैं, तो मे बी वो थोड़ा समझना चाह रही होती हूँ कि जब बड़े होंगे तो क्या होगा एंड ऑल दैट। सो आज की वीडियो थोड़ी इस बारे में है कि जो एमिर की डायपर के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। एमिर की पॉटी ट्रेनिंग कैसे हुई, एमिर की पॉटी ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई, एंड ऑल दैट। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक अलग से एक वीडियो बना देती हूँ जिसके अंदर हम ओनली इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि एमिर पॉटी ट्रेंड नहीं है, एमिर डायपर पहनता है। एंड एक डिस्क्लेमर मैं अभी देने लगी हूँ इस वीडियो के अंदर कि आई बी यूजिंग द वर्ड पीपी एंड पुपू एंड आई एम श्योर जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली आई एम श्योर कि मदर्स होंगी जिनके लिए मेरे ख्याल में ये वर्ड्स कोई इतने ऑफेंसिव नहीं हैं। आई एम श्योर दे आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, और मुझे नहीं लगता कि उनको ये वर्ड्स कोई ऑफेंसिव लगेंगे। सो या जस्ट अ वार्निंग, हेड्स अप मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। सो एमिर जो है वो पॉटी ट्रेंड नहीं है, एमिर डायपर पहनता है। एंड लेकिन हमने और अगर हाँ, एक और क्वेश्चन अक्सर बंदे पूछे कि डायपर कहाँ से उसके साइज़ के मिलते हैं एंड ऑल दैट। बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसे है कि अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर है एंड वो स्टिल डायपर्स में है, तो आप को एनएचएस की तरफ से डायपर्स मिलते हैं जो आपके बच्चे के साइज़ के हिसाब से वो आपको बना के देते हैं। सो एमी की जो हेल्थ विजिटर है, ऑब्वियसली वो ओवर टाइम जब 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 हमें लगे कि उसका साइज़ चेंज करना है, वो उसको मेजर करते हैं एंड देन उसकी साइज़ के हिसाब से डायपर्स उसके एवरी मंथ उसके हमारे घर पे डिलीवर हो जाते हैं। और जब जब हमें ज़रूरत होती है तो हम फ़ोन करके न्यू डिलीवरी मंगा लेते हैं, ठीक है। बाकी एमिर दिन को भी डायपर पहनता है एंड रात को भी डायपर पहनता है। लेकिन ओवर द ईयर्स मतलब ऑब्वियसली हमने बहुत कोशिश की, अभी भी करते रहते हैं एमिर को पॉटी ट्रेन करवाने की। तो काफ़ी साल की कोशिशों के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि एमिर जो है ना पीपी के लिए डायपर यूज़ करता है एंड शाम को उसका एक कोई रफ सा एक टाइम है 6 से 7 बजे के दरमियान का, जब वो पूपू के लिए बाथरूम में जाता है। ऑब्वियसली कभी पहले भी कभी बाद में भी होता है, लेकिन ये उसकी एक रूटीन बन चुकी है कि हम उसको रोज़ उस टाइम पे लेके जाते थे बाथरूम एंड उसको टॉयलेट पे बिठाई रखते थे एंड फिर वो पूपू करता था एंड फिर हम उसको दोबारा डायपर लगा देते। तो अब उसकी इस तरह की रूटीन बन गया कि जब उसने जाना हो तो वो खुद उठेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे बाथरूम में ले जाएगा, व्हिच मीन्स कि मुझे समझ आ जाती है कि अब इसने पूपू के लिए जाना है। तो मतलब वैसे तो शाम शाम को हमारी रूटीन होती है उसको वैसे ही खुद बिठाना, लेकिन अगर कभी खुद उसको मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उसको 6 बजे लेके जाना है, लेकिन उसको 5 बजे जाना है या 4 बजे जाना है, 3 बजे व्हाटएवर टाइम उसने जाना है, तो उसको ये समझ आ गई कि उसने मेरा हाथ पकड़ना और मुझे उधर बाथरूम में ले जाना है। जी बेबी। तो ये इतनी सी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट्स नहीं होते, एक्सीडेंट्स अभी भी स्टिल होते हैं। लेट्स से एमिर जो है अपने रूम में है, रात को अकेला वहाँ पे प्ले कर रहा है या वो सोया हुआ था और वो सोए हुए उठ गया है, तो वो फिर मुझे नहीं बताएगा। वो ओनली मुझे तब बताएगा जब मैं उसके सामने होंगी। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किचन के अंदर कहीं खड़ा हुआ है और मैं उसको नज़र नहीं आ रही, वो वहाँ पे प्ले कर रहा है, तो हो सकता है उसको अगर पूपू आई है तो वो पैम्पर में ही कर दे या मे बी हाफ वे कर दे एंड फिर जल्दी से मुझे बुलाने आए कि अब मैंने बाथरूम जाना है। और इसी तरह सुबह जब वो सो के उठता है, अक्सर वो अपने बॉल के ऊपर अपने रूम में प्ले कर रहा होता है, तो उधर भी वो कर देता है। लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो ये इसका बस यही है कि आपने बस ध्यान रखना है, उसकी रूटीन मिस नहीं करनी। अगर आपको पता है कि रात को आपने उसको टॉयलेट पे बिठाया, उसने नहीं की, देन चांसेस आर कि वो सुबह उठते साथ ही अपने रूम में कर लेगा। तो फिर हमने ये मेक श्योर करना होता है कि वो सुबह जैसे ही उठे हम जल्दी से उसको टॉयलेट पे बिठाएँ। तो इस तरह की चीज़ों का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना होता है।
बाकी पॉटी ट्रेनिंग हमने कैसे मतलब उसकी कोशिश हमने क्या किया, हरबे आजमाए थे जब वो छोटा था। ऑब्वियसली शुरू में तो जैसे हम नॉर्मल सब बच्चों को करवाते हैं ऐसे ही, जैसे प्रीशे को मैंने करवाई, आप उसकी बार बार उसको लेके जाएं इस तरह करके, वो वाली मैंने उसकी कई साल उसकी कराने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रही थी। उसकी हेल्थ विजिटर ने भी मुझे मुझे बोला कि मे बी इज़ नॉट रेडी, क्योंकि वो हर 5 मिनट के बाद पीपी कर देता था। एंड देन इसी तरह ट्राई करते 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 फिर थोड़ा जब वो मेरे ख्याल में 4-5 साल का था, फिर हमने एक दफ़ा स्टार्ट की, तो तब उसको हल्की सी समझ आई कि ओके मैंने टॉयलेट के अंदर पीपी करनी है। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ इस तरह का था कि पता नहीं कि एक चीज़ मैंने टॉयलेट में करनी है, या तो मैंने पीपी टॉयलेट में करनी है या मैंने पूपू। उससे पहले मतलब वो हल्का-सा उसकी पूपू वाली रूटीन ऑलरेडी बन चुकी हुई थी टॉयलेट के अंदर कि वो पूपू कर लेता था लेकिन पीपी नहीं करता था। तो मैंने कहा पूपू कर लेता है, अब इसकी पीपी भी टॉयलेट में करवाते हैं ना। तो जब मैंने उसको पीपी के लिए भी उसका पैम्पर उतार दिया, उसको टॉयलेट पे बिठा के पीपी करवाती थी ना, तो उसने पूपू रोक ली। मतलब वो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन पूपू नहीं करता था। तो मतलब इस हद तक हो जाता था कि वो रोक के ना वो बीमार हो जाता था, उसको बुखार हो जाता था, उसे वॉक नहीं करनी होती थी कि ऑब्वियसली उसको ऐसे इतनी ब्लोटिंग हुई थी पेट के अंदर, लेट जाता था कि अब मैंने उठ के चलना नहीं है, कि उसको अब पेट में दर्द होती थी या जो भी होता था। तो जब वॉक करने लगा होता था उसको ऐसे लगता था पूपू आ रही है, फिर वो चलता ही नहीं था। तो इस तरह के मतलब वो फिर रोकने लग जाता था, तो फिर मैं उसको पैम्पर लगा देती थी क्योंकि उसको बुखार चढ़ जाता था। फिर मैं उसको पैम्पर लगा देती थी कि ओके मैं आपको पैम्पर लगा देती हूँ, आप पूपू कर लें। तो फिर मैं कुछ अरसा वेट करती थी एंड फिर मैं दोबारा ट्राई करने की कोशिश करती थी। ओके मे बी उस टाइम वो थोड़ा डर गया था, अब मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तो लेकिन फिर वही होता था कि पीपी तक वो पॉटी तक वो सीख लेता था, लेकिन जब मैं उसकी पीपी भी उधर करवाने की कोशिश करती थी तो फिर वो रोकने लग जाता था एंड फिर वो बीमार हो जाता एंड ऑल दैट। तो इसी तरह करते-करते डिफरेंट एपिसोड्स में इसी तरह करते-करते हमने फाइनली यही सोचा कि ओके फ़िलहाल ही इज़ नॉट रेडी टू गो ऑल ऑन टॉयलेट। हमने फिर ऐसे ही डिसाइड किया कि हम इसको, क्योंकि उससे फिर उसकी जो टॉयलेट में पूपू वाली रूटीन थी ना वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर वो टॉयलेट पे बैठता ही नहीं था, वो डर जाता था कि मैंने टॉयलेट पे बैठना ही नहीं है। फिर वो जब इतने दिन रोक के रखता था ना, फिर जब वो टॉयलेट पे जाता था तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती थी। फिर वो डर जाता था। तो फिर वो उसकी सारी रूटीन, हमारी सारी पिछली मेहनत जो है ना उसके ऊपर पानी फिर जाता था। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि मे बी ही इज़ नॉट रेडी पीपी टॉयलेट में करने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि उसकी जो ये पूपू वाली रूटीन है ना, इसको हम इतना पक्का करें कि वो सही पक्की हो जाए, उस अ, हद तक पक्की कि एमिर खुद बाथरूम में जाके बैठ सके। तो अभी हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो खुद जाके बैठता नहीं है, वो मुझे ले जाता है। अभी मैं ट्राई करती हूँ कि उसको बोलूँ कि अपने खुद अपने मतलब पैंट्स वगैरह उतार के, अपना डायपर उतार के टॉयलेट पे बैठे, जिसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं अभी। वो भी कई दफ़ा खुद मैं उसको बोलती हूँ आप खुद जा सकते हैं, तो वो खुद भागता-भागता जाएगा बाथरूम में और टॉयलेट के ऊपर मतलब कपड़ों समेत ही बैठ जाएगा। लेकिन उसको मतलब ये समझ आ गया। तो अभी अब मतलब उसको इतनी भी समझ, उसको टॉयलेट की और पूपू वर्ड की भी समझ आ गई। अगर मैं बोलूँ एमी लेट्स गो पूपू, लेट्स गो टॉयलेट, तो उसको समझ आ जाती है, फ़ौरन उठता है और बाथरूम की तरफ भाग जाता है ना। तो इस हद तक मतलब हमारी ट्रेनिंग हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे एमिर की ये टॉयलेट ट्रेनिंग के हिसाब से। मतलब ही इज़ सो मच अवेयर अब, जितना वो पहले नहीं था। तो आई डोंट हैव एनी लाइक रिग्रेट्स के बहुत स्लो है या इस तरह है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि वो ये भी सीख गया है, अभी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं एंड इंशाल्लाह वन डे ही विल बी डूइंग ऑल दिस हिमसेल्फ। और दूसरा, कई बंदे सवाल पूछते हैं कि एमिर का पैम्पर कौन चेंज करता है। तो एमिर का पैम्पर मैं और फुरकान हम दोनों चेंज करते हैं। जब फुरकान घर पे होता है तो हम दोनों चेंज करते हैं, कभी वो कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। कोई हमारा पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि किसने करना है तो किसने नहीं करना। जब ऑब्वियसली फुरकान जॉब पे होता है तो उसका पैम्पर मैं चेंज करती हूँ। तो और कौन-सा सवाल था, लेट मी थिंक, और क्या था? हाँ, और अक्सर बंदे ये पूछते हैं कि आपको मतलब अजीब नहीं लगता उसका पैम्पर चेंज करते हुए एंड ऑल दैट। तो आई डोंट थिंक कोई भी माँ को अजीब लगता है। सारी माएँ अपने बच्चों के पैम्पर चेंज करती हैं। ऑब्वियसली इन अ नॉर्मल सिचुएशन ये होता है कि 2-3 साल के बाद आपका बच्चा पैम्पर से निकल आता है एंड फिर आप वो पैम्पर उसका नहीं चेंज करती। हमें कोई फ़ील नहीं होता, हमें वही फ़ील होता है ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चे छोटे बच्चों का पैम्पर चेंज कर रही होती। कोई आपको माँओं को कोई डिफरेंट फ़ीलिंग नहीं आती, माँ-बाप को सेम ही फ़ीलिंग आती है, कोई डिफरेंट फ़ीलिंग नहीं आती। सेम ऐसे ही लगता है जैसे छोटे होते उसका पैम्पर चेंज करती थी, ऐसे ही अभी भी उसका पैम्पर चेंज कर लेती हूँ, सो आई डोंट माइंड।
एंड अक्सर बंदे पूछते हैं कि चलो आप चेंज कर रही हैं, आपके बाद उसका कौन चेंज करेगा। तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड, अक्सर माओ ख़ास तौर पे जो माएँ होती हैं ना, उनको ये इस तरह की होती है थोड़ा डर एंड थोड़ी सी होते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या बनेगा। मुझे भी होते हैं कभी कभी, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अगर अल्लाह ताला मेरे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर जितना मैं उसका ख्याल रखती हूँ या रखने की कोशिश करती हूँ, आई एम श्योर अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया होना है। क्योंकि अगर मैं उसके बारे में इस तरह सोच रही हूँ, तो अल्लाह ताला भी उसके बारे में, अल्लाह ताला ने भी उसके लिए कोई बेहतरीन ही सोचा होना है। सो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सारी जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आए होते हैं, अल्लाह ताला की अमानत होते हैं। जितनी हम उनकी टेंशन लेते हैं या जितनी हम उनसे प्यार करते हैं, उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उनसे प्यार करते हैं। सो हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई ना कोई बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला होना है। तो बाकी और क्या सवाल जवाब थे वेट यही थे मेरे ख्याल में। और अगर मैं कोई मिस कर गई हूँ, कोई क्वेश्चंस मिस कर गई हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो हम मे बी एक अपडेटेड एक और वीडियो बना लूँगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी जो मेरे ज़हन में सवाल आए थे, एक्चुअली मुझे सवाल सारे लिख लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिखे। मुझे लगा था शायद मुझे सारे याद रहेंगे, लेकिन मुझे कुछ मे बी अभी भूल रहे हैं। तो अगर कोई मिस हो गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम एक न्यू वीडियो बना लेंगे। एनीवेज आई थिंक आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। और अगर आप भी एक एमर जैसे बच्चे की माँ हैं और उस बारे में परेशान होती हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें छोटे छोटे फरिश्ते भेजे हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। ऐसे ही जैसे हर माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ये भी हमारे उतने ही मतलब प्यारे बच्चे हैं, इनका भी हमने वैसे ही ख्याल रखना है। इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको इंजॉय करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। तो हमने इनके बारे में परेशान नहीं होना, इनको इंजॉय करें, इनको देखें कितना ये क्यूट एंड ऑल दैट। सो life is beautiful, enjoy life, and I hope you like the video. Allah Hafiz.